जय श्री गणेश। जय श्री राम। प्रियजनों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हर व्यक्ति को आवश्यकता है और हर आदमी का सपना होता है कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी अपनी हो। तो सबसे पहले बताऊँ वो चीज़ अपनी है क्या। वो है अपना घर, अपना सपनों का घर, अपना परिवार का घर। तो हर आदमी आज के युग में यही चाहता है, मेरे पास सबसे पहले मेरा अपना घर हो, मैं किराए पे ना रहूं, कहीं धक्के ना खाऊं, मेरे परिवार का अपना घर हो जिसमें मैं संपूर्ण रूप से अपनी परिवार के साथ रह सकूं। अब सपना तो हर आदमी देखता है, लेकिन होता सपना किसी किसी का पूरा है, क्योंकि किस्मत और भाग्य और कर्म सबके अलग अलग हैं। तो श्री हरि और भगवान शिव उसी को देते हैं जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, और जो किस्मत है वो तो श्री हरि खुद ही लिख के भेजते हैं। श्री हरि खुद ही लिख के भेजते हैं कि भाई तूने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छा फल जाके भोगो। तो उसको बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि किस्मत महलों में राज कर रही है और कर्म रोडों पे धक्के खा रहे हैं। कर्म यानी कि टैलेंट वाले आदमी, जिनमें के कर्म करने में इतना टैलेंट है कि वो भरे रेत में यानी कि रेगिस्तान जैसे एरिया में भी जल को निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं होता। नाम फिर भी किसका होता है? किस्मत वाले का। किस किस्मत वाले ने उसे बुलाया था? भाई जो यहाँ पे इस व्यक्ति ने जल निकाल दिया। जैसे सुना होगा ना आपने, भाई कौन सा किस्मत वाला था कि उसने बुलाया, उसका बहुत बहुत भगवान भला करे, और इसने बेचारे ने रेगिस्तान में भी जल पीने के लिए व्यवस्था बना दी, निकाल दिया। तो लोगों ने उसका तो नाम लिया, लेकिन जिसने कर्म करा, जिसने जी जान से दही तोड़ी अपनी और पूर्ण रूप से उसने अपना कार्य किया, उसका कहीं कोई नाम नहीं हुआ। नाम हुआ केवल लगवाने वाले का, बुलाने वाले का। तो वो उसकी किस्मत में है, और टैलेंट वाला आदमी रोड पे धक्के खा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सके। अब भगवान ये भी कहता है कि जिसने अपने कर्म पूर्ण रूप से पश्चाताप कर लिया, तो अब भगवान उसके लिए एक रास्ता भी निकालता है कि किसी न किसी के माध्यम से जाओ और अपना घर भी बना लो। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के सपने पूरे नहीं करता, भगवान सबके सपने पूरे करता है। लेकिन पहले भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म भुगत ले और उसे अपने हर गलती का एहसास हो जाए कि हाँ, मैंने ये बुरा कार्य किया। तो भगवान उसकी पूर्ण रूप से परीक्षा लेते हैं, और जो श्री हरि के भगत होते हैं, श्री हरि उसको पूर्ण रूप से पूरा का पूरा निचोड़ देते हैं, पूरा का पूरा उसको तोड़ देते हैं, और उसकी ऐसी अव्यवस्था कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि दुनिया में, संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि भगवान है, और श्री हरि जो देखते हैं वो केवल ये देखते हैं कि ये कर्म भुगतते हुए अपने आप में कितना धैर्य रखता है, और जो धैर्य रख के अपना कार्य करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। ये इतिहास जो बना है उन चीज़ों का गवाह है। तो इसमें आप तनिक भी शक ना करें या कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भगवान नहीं है। भगवान हर युग में है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कलयुग हो। सबसे पहले सतयुग है, फिर द्वापर युग है, फिर त्रेता है,
फिर जो है कलयुग है। तो उसी तरीके से श्री हरि यही चाहते हैं हर युग में कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेके पैदा हुआ है वो अपने बुरे कार्यों का फल यानी कि दंड प्राप्त करे और फिर वो श्री हरि के पास वैकुंठ धाम में आ जाए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही विचार रखें कि श्री हरि नहीं है दुनिया में, ऐसा नहीं है, श्री हरि हैं। जब भी तो कहते हैं कि कोई भी आदमी इतने दुख भोगे हैं ये अच्छी तिथि को मरा है, तो कहते हैं ना कि ये खुले दरबार में गया है और सीधा ये वैकुंठ धाम में गया है। तो वैकुंठ धाम में क्यों नाम लिया जाता है? वैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? वैकुंठ धाम में श्री हरि तो निवास करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो श्री हरि यही तो चाहते हैं कि कर्म भुगतने के बाद मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से छुटकर मोक्ष तो प्राप्त करे ही करे, वो सीधा वैकुंठ धाम में भी रहे और यहाँ आके वो हमेशा हमेशा के लिए श्री हरि भक्ति में लगा रहे और सारी सुख सुविधाओं से नारायण नारायण नाम लेकर प्राप्त होती रहे। इसमें कभी भी आप अपने मन में विचार मत करना कि मुझे इतने साल हो गए हैं कर्म करते करते, आज तक मेरा घर नहीं बना है या कुछ नहीं बना है। ऐसा नहीं है। अपने कर्म भुगतो, हमारा जन्म जो हुआ वो कर्म भुगतने के लिए ही हुआ है। तो मनुष्य को सबसे पहले अपने कर्म भुगतने पर ही यकीन रखना चाहिए कि हमारा जन्म कर्म भुगतने के लिए और कर्ज उतारने के लिए हुआ है। जो भी हमने बुरे कर्म करे हैं उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी। और जब आदमी की सज़ा पूरी होनी शुरू हो जाती है तो श्री हरि थोड़ा थोड़ा करके मार्ग खोलते जाते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, यानी कि जो श्री हरि भगत होते हैं उनके रूप में। और उसके पास धन की व्यवस्था भी करते हैं, ज़मीन की व्यवस्था भी करते हैं, मकान बनाने के लिए उसकी सामग्री की भी व्यवस्था करते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई भी शक कभी मत करना। तो आज सबसे पहले मैं इसी बात पर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर आदमी का सपना होता है घर का, तो आज मैं आपको वो उपाय वो बताने जा रहा हूँ जिसे आप टोकटा भी कह सकते हैं, उपाय भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं साक्षात ये श्री हरि ने मेरे मुख से आप लोगों के माध्यम से बात पहुँचाई है। जिन जिन के कर्म पूरे हो चुके हैं अब उनका घर बन जाना चाहिए। और इस साल 2025 में सबसे ज़्यादा लोगों को घर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन ज़रूर होगा जिन लोगों के घर नहीं है, क्योंकि गुरु ने अपनी चाल बदली है और गुरु वक्री होके आए हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बुरे के लिए आए हैं, वो अच्छा करने के लिए आए हैं और श्री हरि जो हैं वही गुरु हैं। तो आप जो है सबसे पहले आप एक कहीं भी किसी जंगल में जाएं और एक मोटी सी कहीं भी किसी जंगल में जाएं, यानी कि सबसे पहले आप एक नीम के पेड़ पे जाएं और वहाँ से एक मोटी सी एक शाखा काट के ले आएं या तोड़ के ले आएं। अगर कहीं कोई, जैसे आजकल तूफ़ान चल रहे हैं और कोई टूटा हुआ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा पेड़ है। या फिर किसी लकड़हारे के पास जाएं और किसी लकड़हारे के या लकड़ी वाले की दुकान पे नीम का लक्कड़ आपको मिल जाए, यानी कि नीम की लकड़ी आपको मिल जाए, तो उससे एक लक्कड़ लेके छोटी सी, और किसी भी कारपेंटर के पास यानी कि किसी बढ़ई के पास आप जाकर उस नीम की लकड़ी का आप एक छोटा सा घर बनवाएं। चाहे वो 6 इंच का हो, चाहे 12 इंच का हो, चाहे 18 इंच का हो, चाहे वो जितनी आपकी क्षमता हो उतने इंच का हो, एक छोटा सा घर बनवाएं नीम की लकड़ से। उस नीम की लकड़ को लेकर आप जो है शुक्ल पक्ष की, ये हमारे यहाँ पे जो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष में पहले प्रदोष, यानी कि जो पहला प्रदोष व्रत आता है, जैसे प्रदोष व्रत करते हैं हम, तो पहले प्रदोष को आप शुक्ल पक्ष के पहले प्रदोष को आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के मंदिर में वो
घर जो आपने बनवाया है नीम का, वो भगवान शिवलिंग के पास भेंट कर दें और वहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, श्री हरि चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए। जब भी मेरे से ये उपाय करवाने की इच्छा हुई है और मैं इस इच्छा को लेके आया हूँ, और श्री हरि आपके भगत हैं और आप राम नाम में उनकी भक्ति करते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर बन जाए, जिससे कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में रह सकूं, अपने स्वाभिमान को जिंदा कर सकूं, अपनी खुददारी के साथ अपने घर में रह सकूं, और जिसके अंदर सुख शांति हो, चैन से रहने के लिए सारी व्यवस्था का उसमें व्यवस्था बने, धन की कमी हो तो धन पूर्ण रूप से बने। तो इस तरह से आप वहाँ पर बैठकर भगवान शिव से बार बार यही प्रार्थना करें और श्री हरि का नाम लेते रहें, किसी भी रूप में श्री नारायण नारायण जपते रहें या मंत्र जपते रहें। सबसे उत्तम मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से ये मंत्र भगवान शिव के पास बैठकर जप करें और गारंटीड 101%, 1,00,000% नहीं, 1 करोड़ % नहीं, 1 अरब % आपका घर जरूर बनेगा। जय श्री राम।